गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशंस बाय कमर्शियल बैंक। सिंपली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मनी की सप्लाई को, इंडिया के अंदर मनी की सप्लाई को मेज़र करने की टर्म्स हैं M1, M2, M3 एंड M4। Money supply as measured by any of these definitions change if any components change। अगर किसी भी कंपोनेंट को हम चेंज कर दें तो मनी की सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। सिंपली हम देखेंगे M1 मीन्स CC प्लस DD प्लस OD, कैश क्रेडिट प्लस डिमांड ड्राफ्ट प्लस ओवरड्राफ्ट। सिंपली RBI and various actions of the RBI and commercial bank can change the component of M1, thereby result in change in the value of money supply। जैसे जैसे बैंक्स ने, RBI ने इन कंपोनेंट को चेंज किया, वैसे वैसे मनी की सप्लाई भी चेंज होगी। सिंपली दिस इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंपोनेंट ऑफ M1 वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रेशियोज। हम M1 हमारी मनी की सप्लाई को कैसे चेंज कर रहा है, इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपली एग्जांपल्स में फर्स्ट पॉइंट है करंट डिपॉजिटरी रेशो, CDR। करंट डिपॉजिटरी रेशो इज द रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द मनी दैट दे होल्ड एज ए डिपॉजिट इन बैंक। जो बैंक्स के पास पीपल्स को रखनी पड़ती है एज ए होल्डिंग। CDR इज इक्वल टू C डिवाइड बाई DD। C रिप्रेजेंट कर रहा है कैश को एंड DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पीपल इन द बैंक। CDR रिप्रेजेंट करेंसी डिपॉजिट रेशो या करंट डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो सजेस्ट दैट इफ ए पर्सन गेट ₹1 he would deposit ₹1 upon में 1 plus CDR in the बैंक। अगर पर्सनस को ₹1 लेने हैं तो इस फॉर्म में बैंक के पास डिपॉजिट होना चाहिए एंड कीप ₹CDR डिवाइड बाई 1 plus CDR with himself in idle cash balance। We can understand it with an example। Suppose explanation दी है, since the person get ₹1, so the sum of amount that he deposit in the bank account and the amount that he keep with himself as idle cash balance should be equal ₹1। That is algebraic। C plus DD is equal to 1। 1 होना चाहिए। C plus DD is equal to 1। Suppose CDR is equal to C upon में DD। DD को हम वहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। C is equal to CDR मल्टीप्लाई DD, डिमांड डिपॉजिट्स। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशंस 1। इस वैल्यू को इस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे हम। देखो, C की जगह पे हम इसे पुट कर देंगे, C की जगह हम इसे रिप्लेस कर देंगे CDR डॉट DD। ये देखो CDR डॉट DD प्लस CD, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस कन्वर्ट होगी, इज इक्वल टू 1। DD को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस CDR इज इक्वल टू 1। DD इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस CDR। ये हमारी ₹1 को डिफाइन कर रही है। दस अब हमारे पास DD की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस CDR। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे DD की जगह पर। देखो C एज इट इज़ है, DD की जगह पे हम इसको पुट कर रहे हैं। C इज इक्वल टू CDR अपॉन में 1 प्लस CDR। देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होगी हमारी। नेक्स्ट वन, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, RDR। Reserve depository ratio, as we know that out of the total deposit received by commercial bank from the public, the bank keeps a portion of total deposit as a reserve and extend the rest of the loan to the borrower। Simply जितनी हम डिपॉजिट्स कराते हैं, बैंक अपने पास कुछ एज ए सिक्योर रिजर्व रखता है और बाकी जो मनी है वो एज ए बोरोविंग लोन पे कर देता है। रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो रेफर्स टू दी पोर्शंस ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये टोटल डिपॉजिट्स का पोर्शंस है। सिंपली रिजर्व हेल्ड द कमर्शियल बैंक टू कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट के बेस पे वो रखा जाता है रिजर्व को। कैश हेल्ड बाय बैंक विद देमसेल्फ, डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर बैंक हेल्ड बाय विद द RBI। एक तो वो कैश जो बैंक खुद के पास रखेगा, दूसरा वो जो उसने डिपॉजिट करवाना है RBI के अंडर। सिंपली RBI के अंडर कमर्शियल बैंक जितनी भी
डिपॉजिट्स कराता है वो गाइडलाइंस के अंदर डिपॉजिट्स की जाती हैं। इसमें पॉलिसीज़ हैं। फर्स्ट पॉलिसी है हमारी लीगल रिज़र्व रेशो। लीगल रिज़र्व रेशो इज़ मिनिमम पोर्शंस ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम पोर्शंस है जो विच द कमर्शियल बैंक लीगली रिक्वायर्ड टू कीप एज कैश विद देमसेल्फ और विद RBI। जो ज़रूरी है कैश बैंक के अंदर रखना। इसके सिंपली 2 कंपोनेंट्स हैं, CRR, SLR। कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इज़ डिसाइड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पेसिफिक पोर्शंस टोटल डिपॉजिट का, स्पेसिफिक पोर्शन टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट कमर्शियल्स बैंक एज ए रिज़र्व रखेगा RBI के साथ। इसे हम CRR कहते हैं। SLR वो पोर्शन टोटल डिपॉजिट्स का वो पोर्शंस जो बैंक खुद के पास रखेगा। इसमें लिक्विड एसेट्स भी आ जाएंगी जैसे गोल्ड, वो गोल्ड को भी अपने पास एज ए रिज़र्व रख सकता है। बैंक रेट रेफर्स टू दैट रेट विच आर डिसाइडेड बाय RBI। इन अदर वर्ड्स द रेट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फंड फ्रॉम RBI से जितना पैसा बोरो करता है, जिस रेट से बोरो करेगा बैंक, उसे हम बैंक रेट कहेंगे। इफ़ RBI इंक्रीज द बैंक रेट देन इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम RBI। अगर RBI ज़्यादा रेट कर देगा तो जो लोन के चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मीन्स रेफर्स टू लेबिलिटी ऑफ मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। हाई मनी इज़ ऑल्सो नोन एज मोनेटरी बेस। इट इंक्लूड करेंसी। हाई पावर्ड मनी के अंदर हमारी करेंसी आ जाएगी, कॉइन, नोट, ये सब कुछ आ जाएगा। ये मोनेटरी वैल्यू, मोनेटरी अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, जैसे कॉइन्स और नोट्स हम डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। H=C+R। C मीन्स कॉइन्स एंड नोट्स, R मीन्स कैश रिजर्व, C मीन्स कॉइन्स एंड नोट एंड R मीन्स कैश रिजर्व। H=C+R। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशंस ऑफ मनी, मनी को क्रिएट करने की प्रोसेस। सिंपली हमारे 2 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्स्ट वन RBI एंड द कमर्शियल्स बैंक। सिंपली ऑन द वन हैंड RBI प्रिंट न्यू मनी while on the other hand commercials bank multiply the money supplied by the RBI through the process of credit creation। जैसे RBI प्रिंट करेगा न्यू मनी को, वैसे ही कमर्शियल्स बैंक इसको आगे क्रेडिट के लिए अप्लाई कर देगा, यानी सप्लाई मनी की बढ़ जाएगी। It should be noted that printing money by RBI form a very small portions of the total money supply। सिंपली मनी जितनी सप्लाई कर रहे हैं उसका स्मॉल पोर्शंस RBI प्रिंट करता है। इसे मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल्स बैंक कहेंगे। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस, ये हमारी प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशंस की। सिंपली आपने इसको ज़रा डीपली नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन, people deposits money in the respective bank accounts as per the central bank guideline। The commercial banks required to maintain a portions of total deposit in form of cash reserve। With this help of past experience, the commercial bank known that not all the deposits is turned up withdrawal at the same time। सिंपली राजे इसमें आपने यही लिखना है कि जो हम डिपॉजिट्स कराते हैं, नॉर्मली पीपल जो डिपॉजिट्स कराते हैं, अब बैंक को पता है कि वो जल्दी से विड्रॉ नहीं करेंगे, बैंक उसका कुछ पार्ट एज ए कैश रिज़र्व बैंक में रखेगा, और कैश रिज़र्व रखने के बाद जितना डिपॉजिट लोगों का है वो दूसरे पर्सन्स को एज ए लोन प्रोवाइड कर देगा। इसे भी क्रेडिट क्रिएशंस ही कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशंस के बाद ध्यान से हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सिंपली जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशंस की उसके बारे में बताया हुआ है। इनिशियल जो डिपॉजिटरी है वो हमारी कितनी है, 1000 है, मतलब 1000 हमारे पास आ चुका है डिपॉजिट, यानी 1000 का 200, 200 तो हमने कैश रिज़र्व रखा है। 200 कैश रिज़र्व रखने के बाद 800 हम लोन दे रहे हैं। 800 हम क्या दे रहे हैं, लोन। इसे हम एग्जांपल से देखेंगे, पहले इसकी थ्योरम देखो राजे। दिस इम्प्लाइज डैट बैंक विल कीप 20% ऑफ डिपॉजिट। जितना हम डिपॉजिट कराते हैं उसका 20% बैंक के पास होना ज़रूरी है। सपोज 1000 है, 1000 में से 200 रुपये तो बैंक को रखने पड़ेंगे और 800 की अमाउंट एज ए लोन वो प्रोवाइड कर सकता है। सिंपली
Also suppose that all transaction taking place in the bank as deposit, hence there is a increment in the demand deposits with the bank by 800. सेकेंड राउंड में क्या होएगा, थाउजेंड्स और आ जाएंगे. 800 हमारे पास पहले हैं, 800 पहले हैं, 1000 और आ गए, यानी टोटल 1800. अब 1800 का सिंपली 1800 है, 1000 तो इनिशियल है. अब 800 का 20% 160 हमें एज ए रिज़र्व रखना पड़ेगा और 800 में से 640 हम लोन दे सकते हैं. नेक्स्ट टर्म के अंदर 1800 हमारे पास हैं, 640 और हो गए, 640 और सेम प्रोसेस. इसके बाद हम 640 पे 20% रखेंगे और बाकी मनी एज ए लोन देंगे. ये देखो पहले 1000 है, 1000 पे 20% 200 कैश रिज़र्व, 800 का लोन. नेक्स्ट टर्म में 800 रहेगी, 800 का 20% 160, 640 का लोन. नेक्स्ट टर्म में 640 हैं, 640 का 20% 128, लोन हम 512 का देंगे. ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी. इसे हम क्रेडिट क्रिएशंस कहते हैं. इसका एक फॉर्मूला है MM = 1/में LRR. लिक्विडिटी रेशो, लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं, वो कितनी है 20%. 1/में 20% = 5 टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है मनी मल्टीप्लायर. अब फॉर्मूलेस की हेल्प से हमने मनी को कैसे क्रिएट करना है वो हमने अंडरस्टैंड किया. सिंपली इसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है मनी मल्टीप्लायर का. सिंपली इसके अंदर पर्सनस को कुछ मनी एज ए कैश और कुछ मनी एज ए बैंक डिपॉजिट रखनी पड़ती है. कुछ मनी एज ए कैश बैलेंस एंड बाकी मनी एज ए बैंक डिपॉजिट्स हमारे पास होनी चाहिए. MM = 1 + CDR में CDR + RDR. MM रिप्रेजेंट करता है मनी मल्टीप्लायर को. RDR रिप्रेजेंट करता है हमारी रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो को. एंड CDR रिप्रेजेंट करता है करेंसी डिपॉजिटरी रेशो को. सिंपली जो मनी है मल्टीप्लायर की वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहती है. ये पॉइंट याद रखना. मनी मल्टीप्लायर इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी और स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी. इट शो द नंबर ऑफ टाइम्स टोटल डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट. ये देखो पहले 1000 थे, उसके बाद 1800, देन 1800 + 640, मतलब राउंड हमारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है. ये मनी मल्टीप्लायर है, कितने परसेंट, कितने टाइम, 5 टाइम ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये बताना. इसका एक और फॉर्मूला है अलजेब्रिक. MS/H. M मीन्स स्टॉक ऑफ मनी, H मीन्स हाई पावर्ड मनी, MM मीन्स मनी मल्टीप्लायर. ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं. राजा ये पार्ट आपने नहीं करना, आपने यहीं तक डेफिनेशंस करनी है. इस डेफिनेशंस के बाद सिंपली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, यानी हम नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को रीड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही.